उत्तम संयम धर्म की जय। पद्मिनी नाम नगर में किसी समय मतिवर्धन नाम के दिगंबराचार्य चतुर्विध संघ सहित पधारी। उनके संग में महातपस्वी ज्ञानी और ध्यानी सभी तरह के मुनि धर्म ध्यान में परायण थे। अनुद्धरा नाम की आर्यिका थी, जो कि सर्व आर्यिकाओं की रक्षा करने में तत्पर गणनी थी। वह विशाल संघ वहां आकर नगर के बाहर के उद्यान में आचार्य देव की आज्ञा से ठहर गया। उस उद्यान का माली अपने साथियों को साथ लेकर भय से कांपता हुआ पद्मिनी नगरी के महाराजा विजय पर्वत के राज दरबार में पहुंचा और नमस्कार करके निवेदन करने लगा। महाराज, आगे तो बहुत अधिक ऊंची ढालू चट्टान है और पीछे व्याघ्र हैं। बताइए हम किसकी शरण में जाएं? महाराज ने आश्चर्ययुक्त हो पूछा। बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? क्या संकट उपस्थित हुआ है? उन किंकरों के में प्रमुख बनपाल ने कहा। महाराज, उद्यान की रमणीय भूमि में मुनियों का एक विशाल संघ आकर ठहर गया है। यदि इस संघ को हम मना करते हैं तो श्राप को प्राप्त होते हैं, और यदि नहीं मना करते हैं तो आप क्रोध को प्राप्त होंगे। इस प्रकार हम लोगों पर बड़ा संकट आ पड़ा। हे राजन, आपके प्रसाद से हम लोगों ने यह उद्यान कल्प वृक्षों के उद्यान के समान बना रखा है। उसमें साधारण पामर मनुष्य प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं, किंतु जो तप के तेज से अत्यंत दुर्गम है, ऐसे निर्गंत मुनियों को देव भी रोकने में समर्थ नहीं है। फिर भला हम जैसे लोगों के द्वारा उन्हें कैसे रोका जा सकता है? यह सुनकर राजा आश्चर्य से युक्त होकर उन लोगों को सांत्वना देते हुए बोले, डरो मत, वे मुनिगण ठहर चुके हैं तो कोई बात नहीं है, हम स्वयं ही वहां आ रहे हैं। पुनः राजा विशाल वैभव के साथ उद्यान भूमि में पहुंचकर उस चतुर्विध संघ को देखता है। वहां पर सभी साधु वन की धूलि से दूषित हो रहे थे। उनमें से कोई मुनिराज जिनेन्द्र देव की स्तुति वंदना में तत्पर थे, कोई भुजाओं को लटकाकर जिन मुद्रा से ध्यान कर रहे थे, कोई स्वाध्याय में लीन थे, कोई अध्ययन कर रहे थे, तो कोई महाविद्वान मुनि अन्य साधुओं को सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन करा रहे थे। किन्हीं मुनियों के शरीर बेला, तेला आदि उपवासों से अतिशय क्षीण हो रहे थे। फिर भी उनके चेहरे की दीप्ति व उनका अपना उत्साह उनके आत्मबल को, उनके मनोबल को स्पष्ट घोषित कर रहा था। एक तरफ आर्यिकाओं के समुदाय में भी वन की धूलि से लिप्त एक साड़ी मात्र परिग्रह को धारण करने वाली उन आर्यिकाओं में कुछ आर्यिकाएं मधुर स्वर से पाठ गुनगुना रही थीं। कुछ स्वाध्याय क्रिया में तत्पर थीं, कुछ पठन पाठन में व्यस्त थीं। कहीं पर सिद्धांत के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन हो रहा था, तो कहीं पर महापुरुषों के चरित्र का बखान चल रहा था। राजा क्रम क्रम से सभी साधु साध्वियों की वंदना करते हुए उनके गुणों से प्रसन्न हो रहे थे। अंत में वे आचार्य देव की वंदना करके उनके निकट बैठकर विनय पूर्वक बोले, भगवान, आपके शुभ लक्षणों से युक्त जैसी आपकी दीप्ति है, वैसे भोग आपके चरण कमल में स्थित क्यों नहीं है? आचार्य देव ने उत्तर दिया, हे नरश्रेष्ठ, ये संसार के विषय भोग सुखदायी हैं। यह कल्पना कहाँ तक सत्य है? पहले आप इसे समझो, तब आपको पता चलेगा कि ये भोग महान नहीं है। प्रत्युत इनको तृणवत समझकर इनका त्याग करने वाले संयमी साधु ही महान हैं। देखो, यह जीवन, यह यौवन, यह राज्य संपदा, यह विशाल वैभव कितने दिन तक टिकने वाला है? क्या इनमें से कोई भी वस्तु स्थायी शांति दे सकती है? राजा गुरुदेव के इन प्रश्नों को सुनकर कुछ क्षण के लिए परम विस्मय को प्राप्त हो गया और विचार करने लगा कि वास्तव में इनमें से कुछ भी टिकने वाला नहीं है। पुनः किस वस्तु से सुख की आशा की जाए? पुनरपि राजा प्रश्न करता है, भगवान, पुनः इस संसार में स्थायी वस्तु क्या है? राजन,
स्थायी वस्तु अपनी आत्मा है और उसका सुख ही सच्चा सुख है। यह शरीर नश्वर है, जड़ है और अनंत दुखों की खान है इत्यादि रूप से मुनिपति के मुख कमल से निर्गत धर्मोपदेश को सुनकर राजा संसार के भोगों से विरक्त हो गया और उसी समय वह अपने विशाल वैभव को जीर्ण तृणवत त्याग कर तथा संयम धारण कर दिगंबर मुनि हो गया। उस समय राजा को दीक्षित हुआ देखकर अनेकों भव्य जीवों ने जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। जो दीक्षा लेने में अपने को सर्वथा असमर्थ समझ रहे थे, ऐसे अनेकों ने श्रावक के व्रत ग्रहण कर लिए। सच है, यदि संयम का महत्व अधिक ना होता तो बड़े बड़े राजा, महाराजा, चक्रवर्ती और इंद्र भी मुनियों को नमस्कार क्यों करते। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। जय जिनेन्द्र।